समझ के आना कि तुम सीखने आए हैं। जो यहाँ पे अपने को सीखा हुआ जान के आएगा उसको यहाँ बहुत दिक्कत आएगी। लेकिन अगर ये बात समझ लोगे अंदर कि हम सीखने आए हैं और गुरु से ही नहीं सबसे सीखने आए हैं, तो बल्कि शौक़ जागेगा कि एक दिन हम भी लायक हो जाएंगे। पर अगर अंदर ये अभिमान रखोगे, मुझे आता है, मुझे क्यों टोक दिया, मुझे क्यों किसी ने ऐसे कह दिया, तो तुम यहाँ कितने ही साल बैठे रहो, सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि जो घड़त होनी चाहिए, बनत होनी चाहिए, वो नहीं हो पाएगी। हर बात तुम्हें गुरु तो पकड़ के बताएगा नहीं। छोटी छोटी व्यवहार की जो बातें हैं वो आपस में ही सीखनी पड़ती हैं। आज ये लोग अपने शहरों में अगर सब सत्संग करते हैं तो जो इनके साथ के बच्चे हैं वो इनसे ही सीख के ट्रेंड होते हैं, समझते हैं, सुनते हैं एक दूसरे को और होशियार हो जाते हैं। फिर वो लोग इधर भी आके प्यार पाते हैं, यहाँ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली सेवा करते हैं। लेकिन अगर एक दूसरे को रिस्पेक्ट ना देते तो ऐसे ही बीच में लटक के मरते रहते। ना गुरु से प्यार मिले और योग्य तो किसी होता ही नहीं है इंसान। क्योंकि जिसके जीवन में सीखने का भाव नहीं होगा वो कभी कामयाब नहीं होगा। सीखने की खिड़की हमेशा खुली रहे। कहीं भी हम बैठते हैं, गुरु से तो सीखते ही सीखते हैं, उनके प्रेमियों से भी सीखते हैं, उनकी संगत से भी सीखते हैं। क्योंकि हम लोग जहाँ से आ रहे हैं वहाँ की दुनिया अलग है, यहाँ की दुनिया बहुत अलग है। वहाँ के व्यवहार अलग हैं, यहाँ के व्यवहार बहुत अलग हैं। वहाँ तो एक बात है टिट फॉर टैट, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल फ़र्क बात है। तुम्हें ही झुकना है, तुम्हें ही मिटना है, तुम्हें ही अहंकार गंवाना है। फ़र्क है। वहाँ पर तुम कैसे भी चल लो, गुजारा हो जाता है। लेकिन यहाँ तो गुरु व्यवहार सिद्ध कराता है। अगर वो व्यवहार ना सिद्ध कराए, परमार्थ सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो फ़ायदा तो इसमें अपना ही होता है ना हमेशा। अगर हम सुन के चलते हैं, मान के चलते हैं, बल्कि हम समय खराब करने से बच जाते हैं। आज हम लोग भी चले, सारी बातें गुरु ने नहीं सिखाई थी। कई प्रेमी थे उनके। हम एक बात अक्सर बताते हैं, हमको आदत थी शुरू से वाणी लिखने की, और वो भी इसलिए पढ़ी कि सत्संग ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता था, समझ भी नहीं आता था, पर गुरुजी पॉइंट पूछते थे। उस चक्कर में मैं लिखता रहता था कि बहुत सारा लिखा होगा, कोई पॉइंट तो हो जाएगा बताने के लिए। एक प्रेमी थे बड़े नज़दीकी गुरुजी के, हालांकि एजुकेटेड नहीं थे, कुछ नहीं था, लेकिन गुरु से प्यार प्यार में ज्ञान का बड़ा निश्चय किया हुआ था। उन्होंने एक दिन पकड़ लिया मुझे, बोले तू जो मुंह नीचे करके लिखता रहता है, कभी गुरु की अदाओं पे गौर किया? इस सत्संग में गुरु जी की कौन सी अदाएं होती हैं? बोला क्यों? उनके चेहरे पे कितने भाव उमड़ते हैं, बैठे बैठे कितने रूप प्रकट होते हैं। कभी तूने ध्यान दिया इन बातों पे? कभी वो नानक की छवि, कभी वो विष्णु की छवि, कभी कृष्ण की छवि। और इतने प्यार से उन्होंने बात समझाई 10-15 मिनट बैठ के। उसके बाद तो लिखना नाम मात्र का हो गया। कोई एक आधा पॉइंट बहुत अच्छा लग जाए तो लिख दिया, वरना तो उनसे नज़र ही नहीं हटती थी। और आज तक मेरा हृदय उनके लिए बड़ा शुक्रगुजार है कि उन्होंने ऐसी नज़र पड़वाई, देखना सिखाया। क्यों? उसके बाद तो गुरु को जो समझा, जो पढ़ा, जो उनकी एक एक छवि मन में बसी, और सच में उस टाइम तो खाली कॉपी में ही ध्यान रहता था। तो एक छोटी सी बात ने कितना बड़ा परिवर्तन दे दिया ना। अब अगर हम ये सोचते ये कौन होते हैं सिखाने वाले, तो हम कितनी बड़ी दात से वंचित हो जाते, कितनी बड़ी बात से परे रह जाते। जहाँ भी हम सीखने से इनकार करते हैं, एक बड़ा नुकसान होता है कि जिंदगी भर कभी कभी हम लोग सीख नहीं पाते हैं।
देखना कभी भी, आज अगर तुम्हें कहीं सीखने का मौका मिल रहा है, तुमने वो गवा दिया अपने अहंकारवश, जिंदगी भर एड़ियां घसीटते रहोगे, वो चीज नहीं आएगी जीवन में, क्योंकि तुमने दुत्कारा भगवान की सौगात को। और जिसने सीखा समझा उन्होंने पाया। आज तुम देखते हो भाई, ये लड़कियां सब नज़दीक हैं, तो जहाँ जहाँ ये अपने शहरों में थीं, वहाँ इन लोगों ने भाव रख के सीखा ना, यहाँ आके कामयाब हो गए। आज भी बैठते हैं ना हम लोग, ये लोग बोलती हैं, हम दिल से बड़ा थैंक्स करते हैं, उन्होंने ये सिखाया। क्यों नहीं होगा थैंक्स? जिसने सिखाया, समझाया, आगे बढ़ाया, है अंदर में सबके लिए शुक्रिया। और कोई गुण किसी के कारण प्रकट हो जाता है और उसके कारण गुरु की नज़दीकी मिल जाती है, और क्या चाहिए? हमेशा सीखने की खिड़की खुली रखनी है। अगर हमारी सीखने की खिड़की बंद होगी तो काम नहीं बनेगा। सीखने की खिड़की हमेशा खुली रहे। अभी कल परसों भी इसका ही लेटर था, तो इसने लिखा कि मैं आंटी को देखती हूँ, इतनी ईमानदारी से, इतनी सच्चाई से सत्संग का सारा व्यवहार चलाती हैं। मुझे बार बार अंदर से लगता है मेरे को बहुत अच्छी जगह मिली, मुझे सीखने को मिल रहा है। अपने अंदर कभी कोई बेईमानी का ख्याल नहीं आने पाता है। सीखा ना। और अगर यही अहंकार हो, मैं तो जानता हूँ, पता नहीं कितनी गलतियां कर बैठेंगे जीवन में, लेकिन आज तक भी बड़ों को ऊपर रखा, बड़ों से सीखा, तो फायदा तो अपना ही हो रहा है। सबको यही फायदा मिलता है। हम सब एक दूसरे से सीखने के लिए बैठे हैं। हमारे भगवान को कोई एक दुनिया की भी बात करता था। हमारे साथ एक बार एक लड़का गया, तो उसको कुछ बिजनेस में पैसा चाहिए था, तो मेरे को पूछने लगा मैं कमेटी डाल लूँ, ऐसे कर लूँ। मैंने कहा अभी तुम चल ही रहे हो हमारे साथ गुरुजी के यहाँ, उनसे बात कर लेना। उसने पूछा, बोलते हैं बाद में बताती हूँ। थोड़ी देर बाद मैसेज आया, आप दोनों को कमरे में बुला रहे हैं। गए हम लोग। उसको बोलते कमेटी होता क्या है, बैठ के उससे सारा अच्छा ऐसे ऐसे बच्चों की तरह हर चीज को समझा, फिर उसको जवाब दिया तू डाल या ना डाल। कितना बड़ा होके भी ज्ञानी कभी ये नहीं शो करता कि मैं तो सब जानता हूं। ये भी एक सीखने की बात मिली बड़ी जबरदस्त। अक्सर लोग क्या करते हैं दुनिया में, पता हो या ना हो, सब सोचते हैं कि हम अगले को शो क्यों करें कि हमें नहीं आती ये चीज, हम तो अपना दे देते हैं जवाब, वो भी हाँ या ना जो भी कहते, अगले ने तो मानना ही था। लेकिन जब तक उन्होंने पूरी बात को समझा नहीं, तब तक जवाब नहीं दिया। अब ये चीजें सबको अपने अंदर समझनी है कि जहां भी हम रहते हैं, अगर हमें कुछ नहीं आता तो हम उसको सीख लें, फायदे में रहेंगे। क्यों ईगो दिखाना बेकार का? क्यों दिखाना नहीं नहीं मुझे भी आता है, और गलत करते जाओ और कहते जाओ मुझे भी आता है? क्या फायदा होगा उससे? वो औरत ने पापड़ बनाने सीखे किसी से, कहती है पापड़ कैसे बनाते हैं? उस बेचारी ने बताया ये आटा इतना ले लो, ये वाला आटा इतना ले लो। कहती है ये तो मेरे को पता है, पानी डाल के गूंथ लो, टाइट गूंथना, ये भी मेरे को पता है। सारा प्रोसीजर वो बताती गई, इतनी चाणी लो, इतना फिर बेल लो, फिर सुखा लो, हाँ ये तो सब मेरे को पता है। फिर डिब्बे में भर लो, हाँ ये भी पता है। उसको बड़ा गुस्सा आया कि पूछ भी रही है और फिर बोलती है मुझे पता है। उसने बोला जब पापड़ भर लो ना डिब्बे में, रखने लगो, रखने से पहले उसमें 2 जग पानी डाल दो। कहती है ये नहीं पता था। कहती है हाँ ये करियो जाके। तो ये जो नहीं जानते हैं पर जानने का दिखावा करते हैं, वो अपनी जीवन को ऐसे नर्क करते हैं। चढ़ जाते बहुत, लेकिन वहीं खड़े रह जाते हैं, क्योंकि जो सीखना था वो सीखा नहीं। और एक बात याद रखना, शुरुआती दौर में जो चीजें सीखने की होती हैं, अगर अहंकारवश उन्हें ना सीखा जाए,
आगे जाके तो वैसे ही लगता है मेरे को इतने साल हो गए मुझे आता है, मैं सीनियर हूं, अब मैं इससे सीखूंगा। आगे जाके तो सीखना संभव ही नहीं हो पाता, क्योंकि निमाणापन शुरू से होता तो साथ चलता। जब पहले से ही अहंकार साथ चला आ रहा है, अब नम्रता कहां से आएगी? अब सारी जिंदगी घिसता रहेगा व्यक्ति, पर वो परफेक्शन कहां से लाएगा? शुरू में सीखता, समझता, मुड़ता, बात बन जाती थी। कहीं भी दिखावे करोगे इस तरह के तो फंसोगे। अगर हम अनजान हैं किसी चीज से, बेवाकिफ हैं समझो, क्या बुराई है मान लेने में कि हां मैं बेवाकिफ हूं? क्या बुराई है? बड़ा जज आया ना सत्संग में, दादाजी बोलते हैं पहले कह मैं बेवकूफ हूं। अब वो कह मैं कैसे कहूं मैं बेवकूफ हूं? मैं तो इतना बड़ा जज। बोला तेरे लिए ज्ञान नहीं है। बेवकूफ माना बेवाकिफ। मान ले बैठ के कि हां मैं बेवाकिफ हूं और मैं वाकिफ होने आया हूं। क्या नुकसान है इसमें? अगर हम मान लेते हैं हमें नहीं आता है, हर्जी क्या है? सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, उल्टा आगे के लिए अच्छा हो जाएगा। पर पकड़ के बैठे रहेंगे तो नुकसान करेंगे। एक लड़की शादी करके गई। आजकल की लड़कियां पढ़ी लिखी, होशियार, समझती हैं हम बेवकूफ़ बना लेंगे किसी को भी, मुश्किल थोड़ी है। और सास वगैरह तो वैसे ही लगता है बुढ़ी हैं, बेवकूफ़ हैं, हम चला लेंगे उनको। वो भी शादी करके गई, सीख के कुछ नहीं गई, रसोई का काम वाम ज़्यादा। अब गई तो रीत होती है, एक लड़की को चौके चढ़ाया जाता है पहली बार जब किचन में भेजते हैं, और कुछ मीठा बनवाया जाता है और सारा परिवार खाता है। उस दिन के बाद वो काम करना शुरू करती है। अब सास ने बोला बेटे कल तेरे को चौके चढ़ाऊंगी मैं। ठीक है। किचन में गई अगले दिन सुबह, सास ने बोला बेटा खीर बना ले। होशियार थी लड़की, खीर बनानी है। उसको कहती है देखो खीर तो मुझे बनानी आती है, पर आप अगर बता दोगे ना आपके घर में किस तरह की बनाते हो आप, वैसी बना दूंगी ताकि आपके परिवार को पसंद आ जाए। सास भी अनुभवी, समझ गई खीर बनाने के कौन से स्टाइल होते हैं। कोई बात नहीं, उसने सारा बता दिया, चावल धो ले, ऐसे डाल दे, दूध डाल दे, ये कर दे, सारा बता दिया। खुश हो गई, बुढ़िया को बेवकूफ बना लिया मैंने। सास ने क्या किया, जब खीर तैयार होने वाली थी उसको कहती है बेटे ऊपर कबर्ड में ना एक तो पिस्ता रखा है पिसा हुआ, और बादाम रखे हैं पीसे हुए। खीर तैयार हो जाए ना, ऊपर ये बादाम और पिस्ता डाल दियो, खीर अच्छी लगेगी देखने में। हाँ जी। सास निकल गई जान के। अब कभी रसोई में गई हो तो पता हो, खोला उसने सामने कबर्ड, अमचूर था पिसा हुआ। भाई बादाम ब्राउन कलर का होता है, ये अमचूर लेके सारी गरम खीर में अमचूर डाल दिया। पिस्ता होता है हरे रंग का, धनिया सूखा मिल गया उसको पिसा हुआ, धनिया भी बुरक दिया ऊपर। अब 5 मिनट बाद तुम सोचो उबलती खीर में अमचूर धनिया डल जाएगा, खीर का हाल क्या होगा। सास आई 5 मिनट बाद रसोई में, कहती है देखो ये खीर को क्या हो गया। बोले बेटे तूने जो डाला है ना धनिया और अमचूर है, ना बादाम रखे थे पीसे हुए ना पिस्ता। मैं यही देख रही थी, तुझे रसोई का कुछ अनुभव है, पता है, तू कुछ नहीं जानती है। तो गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं, बड़े बड़े अहंकारियां नानक गर्भ गले। जो अहंकारी है वो अहंकार के गर्भ में ही गल के खत्म हो जाएगा, सीखेगा कुछ नहीं, चढ़ेगा नहीं ऊंचा, वो वहीं का वहीं रह जाएगा, क्योंकि उसको अंदर ये अभिमान मार डालेगा। ये अभिमानी तो है,
अब कहने को आप कहोगे बर्तन धोने सबको आते हैं, लेकिन सबको नहीं आते हैं। हमने गुरुजी के यहाँ देखा, वहां था भाई अपनी थाली मांज के रखो, लेकिन जब थालियां मंज के टोकरा अंदर आता था ना, लड़कियां गुरुजी को बोलती थी जब हमें दोबारा ही मांजना है तो आप रहने दो ना, हम अपने आप मांज दिया करेंगे। क्योंकि लोगों ने जूठन भी पूरी नहीं हटानी, सर्फ भी नहीं लगाना, पानी से ऐसे अघाला और रख देना, निशान लगे हुए हैं, सब्जी लगी हुई है। अब कहने को तो तुम कहोगे बर्तन मांजना कोई बड़ा काम है? बर्तन मांजना भी एक आर्ट है। सबको अच्छे बर्तन मांजने नहीं आते। सिर्फ एक बात है, तुम कहो, तुम बोलो पोछा लगाना कौन मुश्किल है, पोछा गीला किया, निचोड़ा और लगा दिया। नहीं, कितने लोग गीला पोछा लगाते हैं, कितने लोगों से कोने नहीं साफ होते, पोछा तो लगा गए, कोई निशान है, कोई दाग है, वो वहीं का वहीं है। देख लो तुम, जो काम तुम कहते भी हो ना हमको आते हैं, वो भी ढंग से नहीं आते। घरों में कोई पकड़ने वाला ही नहीं है, और ज्यादातर आप लोग मेड्स पे डिपेंड हो। तो जब यहां आओगे तो यहां तो सीखना तो पड़ेगा। एक बार कोई आया था हमारे पास यहां रहने, उसको हम लोगों ने बोला प्याज काट दे, पुलाव बना लो, प्याज काट लो। उसने वो तड़के वाले प्याज काट के धर दिए। 50 लोगों के लिए चावल बनने, सोचो कितना प्याज होगा। और उस प्याज का हम लोग क्या करें, चावल में डालेंगे? पता था नहीं, लेकिन पूछने की जहमत नहीं उठानी। नहीं आता, तुम पूछ लो ना कैसा प्याज काट दूं मैं। पूछा नहीं, जो चावल बनाने गई वो जाके सिर पकड़ के बैठ गई। अब इसका क्या करूं मैं? रखवाए भाई प्याज, शाम को दाल का छौंक वोंक लगाना, कोई सब सूखी सब्जी बनाना, जो भी करना, और प्याज काटो तो चावल बनाओ। अब कहने को तो बात जरा सी है, ज्यादा बात थोड़ी है, जरा सी है। दूध का पतीला चढ़ा देती हैं, बाहर गप्पे मारने चली जाती हैं। बह रहा है दूध, बहने दो, पता ही नहीं। तो आप लोग कहते हो ना हमको आता है, कोई टोके ना, कुछ कहे ना। अब अपने घर आप पड़े रहो सुबह जितनी बजे तक मर्जी, यहां तो रूल है, आपको टाइम से उठना है, भजन में बैठना है, सेवा में साथ देना है, रूल है। तो जहां कुछ आउट ऑफ द वे जाते दिखोगे, समझाया तो जाएगा, कहा तो जाएगा। और अगर इतना ज्यादा ईगो तंग करे तो बेशक रहने मत आओ, अपना सत्संग सुनो और जाओ। आपको घर टोकने हम लोग नहीं आएंगे, लेकिन अगर आओगे रहोगे तो आपको सुनना समझना तो पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे रोज नुकसान थोड़े ना करवाएंगे कि रोज एक नया बंदा है यहाँ। तो आप ये भी तो सोचो ना, आपके घर में वही 2-3 लोग हैं, चलो आप सावधान हो जाओ। यहाँ हर रोज एक नया व्यक्ति, नया शहर, नई जात का, नए तरीके का। हम लोग कितना नुकसान अफोर्ड करेंगे यहाँ पे, तुम बताओ जरा, कितनी चीजों का नुकसान करवाएंगे? कहना ही पड़ेगा। जहां जो गलत नजर आएगा उसको कहा जाएगा, टोका जाएगा, बोला जाएगा, उसमें क्या है। अब आप यहां पर आओ, सारा दिन आप फोन से बिजी हो, तो टोका जाएगा, भैया इसको साइड रखो उठा के। आप बोलो चलो कोई बात नहीं, मैं मैसेज कर लूं, मैं बातें कर लूं। एक बार छुट्टियों में यहाँ रहने आए थे बच्चे कुछ, मुझे पता चला सीढ़ियों में बैठ के सारा दिन मोबाइल पे मैसेज और बातें। उसी दिन शाम को मैंने इन लोगों को बोला इन बच्चों को सुबह घर भेजो, हम नहीं रहने देंगे। जो हमारे यहाँ का रूल नहीं फॉलो कर सकता उसको यहाँ रहने की जरूरत नहीं। ये सच्चाइयाँ हैं कि जहाँ पर भी कुछ गड़बड़ होगी टोका जाएगा, बताया जाएगा। और आप भी इस उद्देश्य से आओ कि हम कुछ सीखने आ रहे हैं, बल्कि यहां सीख के जाओगे ना, अपने घर में भी सही चलोगे। हम लोग कैसे सीखे? गुरु के यहां से सीख के आते थे, फिर अपने घर में ढंग से चलना आया।
उससे पहले तो अकल ही नहीं थी, छोटी छोटी बातें सीखी। एक चप्पल भी उतारो, चप्पल पे चप्पल नहीं चढ़नी चाहिए, भगवान टोक लगाते थे। सीखा, एक चप्पल भी तरीके से उतारना सीखा। जिसके घर में रहते थे भगवान बोलते थे तुम्हारा टॉवल बाहर नहीं होना चाहिए, सुबह अपनी शीट समेट के आओ। अपनी चादर लेके जाते थे, अगले चाहे पलंग पे बिछा के दें, हम 2 चादर अपनी ले जाते थे। रात को अपनी चादर बिछा के उस पे सोना, सुबह अपनी चादर उठा के फिर टैची में। अब ये चीज़ें सिखाई गई तो समझ आई। घरों में ये चीज़ें कहाँ होती हैं? घरों में तो बच्चे फ्रिज से, अभी देखना गर्मियाँ आएंगी ना, पानी की बोतल निकालेंगे, पानी पी के बोतल वहीं। और गुरु ने क्या सिखाया? पानी तुमने पिया, बोतल भर के रखो, दूसरा क्यों भरेगा तुम्हारी बोतल? मुंह नहीं लगाओ बोतल को। ऐसी ऐसी बातें थी छोटी छोटी जो गुरु के पास बैठ के सीखने को मिली, व्यवहार सीखने को मिला। अगर कोई कह रहा है, जरूर उसने भी गुरु को कैच किया होगा, सीखा होगा, वो तुम्हें भी बता रहा है, तुम भी सीखो। इसमें ईगो की क्या बात है? जहां ईगो रखोगे वहां ना कामयाबी को गले लगा लोगे। जहां ईगो रखोगे, कभी कभी मन ये सोच लेता है ये तो मेरे बराबर का है, ये तो ऐसा है, मैं इससे क्यों सीखूं, ये तो मेरे से छोटा है। अब लड़कियां कई तुमसे एज में छोटी हैं, कई लेडीज आती हैं, ये छोटे छोटे बच्चे भी टोक देते हैं। तो छोटे बच्चे सीखे हुए हैं, उसमें क्या है? तुम नहीं सीखे हुए हैं। अब सुई तो इतनी छोटी है पर इतनी बड़ी ड्रेस सिल देती है वो, उसमें क्या है? गोली तो छोटी है, दर्द में आराम ला देती है, नन्ही सी गोली खाते हो। फिर छोटा कौन बड़ा कौन? जो सिखाए वो गुरु। जिससे सीखने को मिले हम उसी से सीख लेते हैं भाव रख के, उसमें क्या परेशानी है? दादाजी इतने बड़े होके वो बोलते थे मैं सबसे सीखता हूं। गुरुजी के कितने अनुभव सुने हम लोगों ने, गुरु के साथ रहे, जहां रहे, हमेशा सीखा सबसे। फायदा तो उसी में होता है। और अगर लगे मैं ही सीखा सिखाया हूं तो फिर आज तुम्हारी वैल्यू होनी चाहिए थी। पर जो तुम सीखे हो वो कोई सीखना नहीं होता। एक घर तो ढंग से किसी से चला नहीं, क्या सीख आता है तुम्हें? जो तुम्हें बुरा लगता है, किसी का बोलना टोकना, आता क्या है तुम्हें? आज भी तुम लोगों को घर गृहस्थी की सलाह हम लोग देते हैं, आज भी हमें समझाना पड़ता है। बच्चों के एग्जाम है, मत निकलो, बच्चे को भी टाइम दो, ऐसे करो वैसे करो। आज भी तो ये बातें हम लोग सिखाते हैं तुम्हें। तुम लोग तो एक तरफ अंधाधुन चल देते हो। सत्संग अच्छा लग गया तो बस सत्संग अच्छा लग गया, अब ना हम बच्चा देखेंगे, ना पढ़ाई देखेंगे, ना घर देखेंगे, हम भगवान के हो जाएं। अगर गुरु टाइम टू टाइम आंखें ना खोले, तुम लोग तो उधर भी बर्बादियां कर लो। तो क्या आता है फिर? पूछ के देखो अपने से। एक अपने घर में तो ढंग से चलना नहीं आता किसी को, व्यवहार भी सिखाना पड़ता है। सबको प्यार करो, सबको श्रेय दो, सबके लिए कुछ सोचो, बढ़ के गिफ्ट दे दो। ये कितनी बातें घर गृहस्थी की गुरु तुम्हें सिखाता है। ये बात घर में नहीं करने की होती, ये बात करने की होती है। फिर क्या आता है? जो इतना मन अहंकार दिखा रहा है कि वो किसी की सुनना ही नहीं चाहता, आखिर आता क्या है? अपने से एक तरफ होके ये तो पूछो, क्या आता है हमें? सिर्फ एक अहंकार करना आता है, पल्ले कुछ नहीं है, लेकिन भ्रम में मैं बहुत समझदार हूं, मेरे को तो बहुत अक्ल है, मैं तो बहुत जानता हूं। जितना मर्जी दुनिया के तुम हीरो थे, यहां आके अगर एक बार ये रियलाइज नहीं हुआ ना कि मैं जीरो हूं, उन्नति हो ही नहीं सकती। जो अपनी हीरोगिरी साथ लिए बैठे हैं वो आज भी वही हैं। भले उनको लगे हम बहुत उन्नति कर गए हैं, हमारी नजर में वो एक कदम भी नहीं बढ़ पाए।
क्योंकि पहले ये रियलाइज होना ही बड़ा जरूरी है कि मुझे कुछ नहीं आता है। ये रियलाइजेशन पहले जरूरी है। भाई खाली स्लेट होवे उस पे कोई कुछ लिख सकता है, पहले ही भरी हुई स्लेट है, कौन लिखे? पानी का भरा हुआ पतीला, दूध का दूध कहां डाले? पतीला खाली होवे तो दूध डाल दिया जाए। जो अभिमान गवा के बैठा हो उसको तो कोई सिखा भी दे, लेकिन जिसका अभिमानी सिर चढ़ के बोलता हो उसको कौन सिखाए? ना वो सीखेगा ना कोई उसको सिखाएगा। इसीलिए पहली बात है यहां पर आके इस बात को रियलाइज करना, समझना कि मुझे कुछ नहीं आता है, हाँ कछ नहीं। इस भाव से बैठना है यहां पर, इस विचार से बैठना है यहां पर। कभी अपने अंदर ये फीलिंग नहीं आने देनी है मैं तो बहुत जानता हूं। जिसके भी दिमाग में ये घुसा हुआ है वो सिर्फ अपना समय खराब कर रहा है, कहीं भी चला जाए। तुम देखो, एक ट्यूशन भी पढ़ने जाते थे ना, अगर दिमाग में अपना उत्तर होता था जो हम स्कूल से सीखा है, हम कभी ट्यूटर का एटीट्यूड ही नहीं कैच कर पाते थे। वो बोलता था भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, फिर समझ आता था अरे ये तो बहुत आसान तरीके से बता रहा है, मुझे उल्टा मुश्किल तरीका पता था, काम बन जाता था। तो ये भी तो पता हो ना अंदर वाले को। आपको ये चीजें रियलाइज करने में नहीं आती हैं। आपको अपना ओहदा याद है, स्टेटस याद है, मैं इतने बड़े ऑफिसर था, मैं इतने बड़े ग्रेड से रिटायर होके आया हूं, मेरे अंडर तो इतने लोग काम करते थे। भैया वो संसार की बात थी, ये परमार्थ की बात है। वहां सिर्फ तुम्हारी एजुकेशन की बात थी, यहां तो आध्यात्म की बात है। फर्क है दोनों चीजों में। अब तुम वहां का ओहदा यहां दिखाओगे तो हम क्या करेंगे उसका? यहां तो कोई ऑफिसर नहीं है, यहां तो बड़े से बड़ा ऑफिसर भी आता है, हम बोलते हैं चटाई दे दो, लेट जाएगा। पलंग ही नहीं है मेरे पास किसी के लिए, लेट जाए, क्या करेंगे? बड़े से बड़ा आदमी भी आ जाए, वहीं लंगर की लाइन में बैठ के खा लेता है प्रसाद जो बना हुआ है, हम क्या करें? सीधी बात है। तुम अपने दिमाग में ओहदे भर के आओ, सियाणप भर के आओ, होशियारियां भर के आओ, यहां ठन ठन गोपाल रहोगे, खाली के खाली। सीख वो सकता है जिसके अंदर पहले ये भावना पक्की हो गई है कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। ये फीलिंग लेके बैठो, टकराव ही नहीं होगा किसी से। अहंकार ही तो टकराता है जब बुरा लगता है, जब पलटने का मन करता है, पलट के बोलने का दिल होता है। ये कौन करवाता है टकराव? अहंकार करवाता है। पर जो अंदर से निमाना है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, उसका टकराव होगा किसी से? किससे टकराएगा वो? टकरा सकता ही नहीं है। भगवान बुद्ध कहते हैं जिस दिन मैंने सच को जाना उस दिन तो ये अनुभव हुआ कि मैं कुछ जानता ही नहीं, और जब तक बुद्धि में ज्ञान भरा पड़ा था लगता था बहुत आता है, बहुत जानते हैं, हमें बड़ी समझ है। पर बोले जिस दिन सच में एहसास हुआ सच क्या है, उस दिन तो सबसे पहले ये पता चला मैं कुछ जानता ही नहीं। डिक्लेयर भी हो गया, उनको अवार्ड देंगे, बड़ा संत घोषित करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्ञान जानते हैं। हंसने लगे, बोला उन मूर्खों को बोलो मेरे से तो आके पूछें। सच तो ये है कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं कुछ भी नहीं तब सब कुछ हूं।
ये भेद अनोखा ना जाने कोई, बड़ा अनोखा भेद है कि मैं कुछ भी नहीं तब सब कुछ हूं। और ज्यादातर लोग क्या लेके बैठे रहते हैं, मैं कुछ तो हूं, वहीं के वहीं। कोई जरा सी गाइडेंस भी दे दे तो चिढ़ मच जाती है, मुझे सिखा रहे हैं, इतने सालों से मैं ये काम कर रहा हूं, क्या मुझे नहीं आता है, बहुत चिढ़ मच जाती है। लेकिन हो सकता है सामने वाले का तरीका अच्छा हो सकता है सामने वाले के काम में परफेक्शन हो, बहुत कुछ हो सकता है। अब एक सिलाई तुम लगाते हो, एक सिलाई मोहल्ले का दर्जी लगाता है, एक सिलाई बुटीक वाली लगाती है, फर्क है तीनों में कि नहीं? तुम्हारी सिलाई में गड़बड़ हो सकती है, टेढ़ी भी हो सकती है, दर्जी की सिलाई तो सीधी आएगी, पर शायद वो सफाई ना समझ आए तुम्हें। क्यों आजकल सब कपड़े लेके बुटीक पे भागते हो? उसकी सिलाई बड़ी साफ, सिलाई मैली नहीं होती, साफ का मतलब है बड़ी सीधी और दिखती कम में। बखिया दिखता कम में और कपड़े को जोड़ता है। अब ये हुई ना बात, सिलाई तो तीनों ने लगाई है, लेकिन फर्क हो गया। रोटी एक लड़की सीख रही है बनानी, वो भी बनाती है, एक तुम भी बनाते हो, एक तुम्हारी मां भी बनाती है। लड़की जो सीख रही है रोटी बनाएगी, पता नहीं पूरी गोल भी होगी कि नहीं, पता नहीं कच्ची उतारेगी कि पक्की उतारेगी। चलो तेरी रोटी गोल भी होगी, ठीक पकी भी होगी। मां फिर मां है। कभी मां रहने आई हो ना, मम्मी एक फुल्का आप बना के दो, एक परांठा आप बना के दो, क्यों? मां के हाथ का परफेक्शन और ये, क्योंकि तू तो जब तक सीखी नहीं थी, मां तो उससे पहले से बना रही थी। तो काम तो भले वही होते हैं, काम तो वही है। एक जूता हमने शोरूम से लिया, फट गया तो सिलाई मोची से लगवाई। अब वहां मशीनों ने, कंप्यूटराइज मशीनों ने सिलाई करी थी, यहां मैनुअल दो उसने करी है, मोची ने। फर्क तो होगा। एक कपड़ा जो हम शोरूम से लाते हैं प्रेस्ड, घर आके जितनी मर्जी प्रेस मार लो वो फिनिशिंग आती ही नहीं। वैसा प्रेस हो पाता है? कोशिश करते हैं ऐसे कैसे सीधा सीधा रखें, प्रेस करना ही ना पड़े। काम तो सेम है, लेकिन हर काम में फिर डिफरेंस आ जाता है। मुश्किल नहीं है, पलंग पे एक चादर ही बिछानी है, बिछा दो, एक बच्चा भी बिछा देगा। लेकिन पता तो ये चलेगा सिलवट कितने, कोने कहां से निकल रहे हैं, चादर टेढ़ी है सीधी है, पता तो यहां से चलेगा। उसमें क्या है, चाहे तो चाहे है, कोई भी बना ले, लेकिन फिर भी टेस्ट का फर्क होता है। कभी कभी पी के किसने बनाई बहुत अच्छी चाय, और कभी पी के किसने बनाई चाय में टेस्ट ही नहीं है। चाय तो चाय है, फर्क हो जाता है। और मेरे को तो एक बात लगती है, सीखने में शर्म कैसी, सीखने में शर्म कैसी? सीख लो, क्या हो गया फिर? छोटे हो जाओगे? ना सीख के पूरी जिंदगी गलतियां करोगे, और सीख के 1 मिनट के लिए छोटे हो जाओगे, अगर हो जाओगे तो। वैसे तो होता नहीं कोई भाई, सीखने के लिए 1 मिनट छोटे हुए ना। भगवान बोलते थे अब कुछ नहीं आता, पूछोगे 1 मिनट के लिए छोटे हो जाओगे। वैसे जिंदगी भर छोटे रहोगे, गलतियां करते रहोगे, और ये खोजते ही रह जाओगे कि मैं ही गलत क्यों कर जाता हूं हर काम को, मेरे से ही गलती क्यों हो जाती है, मेरे काम में ही कमी क्यों निकल आती है, ढूंढते ही रह जाओगे।
क्योंकि बेसिक गड़बड़ है, बेसिक गड़बड़ है ना। अब केक बनाने की रेसिपी तो किताबों में भी है, लेकिन अगर बर्तन को नीचे ठीक से तेल नहीं लगाया, बटर पेपर नहीं बिछाया, केक जितना मर्जी अच्छा हो, निकालते निकालते ही उसका बर्था बन जाएगा, खा बैठ के चम्मच से खुद ही। बहुत चीजें हैं जो ऐसे कहने में और करने में अंतर है, जिनमें आप किसी से पूछ लो फलानी चीज कैसे बनती है, उसने भी बता दी। जब बनाने लगो ना फिर दिमाग चलता है, ये कितना डालना है, अंदाजे से डालना है, ज्यादा डालना है, और जब चीज ठीक नहीं बनती तो फिर समझ आता है कि मैंने यहां से गलती करी। डॉक्टर से ही दवाई ले आओ, खुश हो जाते हैं, पर जब वो दवाई रिएक्शन करे, चक्कर आए, कुछ होए, फिर फोन करते हैं, डॉक्टर साहब अब क्या करें। तो ये मत कहना कि मुझे जो आ गया वो आ गया। सीखने के लिए पूरी जिंदगी भी कम है। एक बच्चा भी सिखा सकता है। आदमी बैठा था 4 आना लेके, बड़ा परेशान। एक छोटा बच्चा आया, बोला आप अंकल परेशान क्यों हैं, तू क्या कर लेगा। बोला बताओ तो। गुस्सा तो उसको आया, कहते सिर्फ चवन्नी लेके बैठा हूं, मैं भी भूखा हूं, बकरी भी भूखी है, मुर्गी भी, बता क्या करेगा। बोला अंकल बहुत आसान है। कैसे आसान है। बोला तरबूज ले आओ, गुदा आप खा लो, छिलके बकरी खा लेगी, बीज मुर्गी खा लेगी। तो एक बच्चा भी सिखा गया, तीनों का काम बन गया। तो हम भी अगर सीखने की नजर रखें, कहीं से भी सीख सकते। घर में देखो छोटा बच्चा होता है, कभी कभी उसके मुंह से ऐसी बात निकलती है, लगता है हम भी सीख गए इससे। कई बार होता है कि एक छोटा बच्चा भी हमको सिखा देता है। किसी भी एज में ये मैं बड़ा हूं, अब ये मेरे को सिखाएगा तो क्या हुआ, सीख लो, काम आ जाएगा। कहीं भी कुछ सीखा हो, खराब तो देखो जाता नहीं, काम तो आ ही जाता है। सीख लो, क्या हो गया फिर। अब पहले जमाने में औरतें चूल्हे फूंकती थीं, हांडी में दाल बनती थी, फिर बहुएं आई नई, गैस भी आ गई, कुकर भी आ गए। कई लोगों के घरों में स्वीकार करने में बड़ी मुश्किल आई इन चीजों को, पर कर लिया स्वीकार तो फिर अब खुश हैं। अरे टाइम भी बचता है, खाना भी बन जाता है। स्वीकार्य बुद्धि, एक्सेप्ट कर लो, क्या दिक्कत है। जो ये सोचेगा मैं कुछ सीखने में छोटा हो जाऊंगा, वो वैसे ही छोटा है, बड़ा तो वो कभी हो ही नहीं पाएगा। इंसान को ना सिखाने का बड़ा मजा आता है, सीखने में बड़ी तकलीफ है। सिखाने के लिए उसका दिमाग बहुत है, जिसको मर्जी सिखवा दो, सबको उपदेश देना चाहता है, लेकिन किसी का उपदेश लेना नहीं चाहता है। और गुरु कहता है कभी लेके भी देखो, काम आएगा तुम्हारे। इसमें क्या सोचना, ना उम्र बीच में आती है, ना एक्सपीरियंस आता है, क्योंकि एक्सपीरियंस भी ऐसी चीज है, बढ़ता रहता है। जब हम समझते हैं किसी को, सीखते हैं किसी से, हमारा ही अनुभव बढ़ेगा। आज तुम्हें एक काम अपने तरीके से तो आता ही है, लाओ एक तरीका हमने बता दिया तो तुम डबल तरीका सीख गए ना। तुम्हें रोने की क्या बात है, दुखी होने की क्या बात है, ये क्यों सोचना ले हम भी तो कर ही रहे थे, ऐसे ना तो ऐसे कर रहे थे, तो कोई बात नहीं, क्या हुआ, वो वाला तरीका भी सीख जाओ, फायदा हो जाएगा। सीखने से परहेज मत करो, तुम लोगों का इससे भी परहेज है। जहां कुछ सीखने की बात आ जाए ना,
तो बहुत परहेज कर लेते हो, लेकिन सीखते जाओ हर कदम पे। कोई उम्र बड़ी नहीं सीखने के लिए, अगर कोशिश कर लो। अभी कितने लोग जिनको सत्संग का शौक लगा लेकिन दूर शहरों में, अब कैसे सत्संग सुने? भाई फैसिलिटी तो हो गई, नेट पे सत्संग आ रहा है। अब बोले हमको तो कंप्यूटर चलाने ही नहीं आता। बच्चों से कागज पे लिखवा लिया, ये बटन दबाएंगे ये आएगा, ये बटन दबाएंगे फिर ये आ जाएगा, फिर ऐसे सत्संग आ जाएगा। अपने लायक सीखे बैठे हैं, रोज सत्संग सुनते हैं। तो अगर शौक रखा, सीख गए ना। एक ने बताया मुझे, बोले मैंने बोला अपने बेटे को कि नहीं नहीं हम नहीं सीख पाएंगे। उसने कहा अगर आपका अपने गुरुजी से सच्चा प्यार है और आपको रोज दर्शन करने, आप सीखोगे। और कह रही है उसने पहले ही दिन बताया, अगले दिन मैंने लगा लिया, अपने आप आ गया मुझे। बोले फिर आपकी बात याद आई कि तुम पहली उम्र को बीच में डाल देते हो, मैं अब इस उम्र में सीखूंगा क्या? क्यों नहीं सीखेगा? सीखने के लिए कोई उम्र बड़ी नहीं। हाँ सीख लेते हैं, क्या हुआ, फिर आ जाएगा हमें भी काम करना। ये सिर्फ तुम्हारी ईगो है जो एक्सेप्ट नहीं करने देती, सिर्फ ईगो है और कुछ नहीं है। अहंकार झूठा थोथा वो बीच में आ खड़ा होता है। हम सीखें, अच्छा अब तुम भी हमें सिखाओगे, हाँ तो क्या हुआ फिर? वैसे तो दुनिया में ही अहंकार नहीं रखना, और यहां तो तुम आई सीखने, बात ही खत्म हो गई। यहां तो रहनी कहनी सैनी बैणी सब सिखाया जाता है। तुम्हें ना उठना आता है ना बैठना आता है, गुरु सब सिखाता है। रहनी सहनी सब सिखानी पड़ती है। बाथरूम से लोग निकलते हैं वाइपर ही नहीं लगाते, बाल डाल के आ जाते हैं, शैम्पू के पाउच छोड़ के आ जाते हैं, भैया बाल फंस जाएंगे नालियों में, निकालो इनको, सिखाना पड़ता है। कहीं भी खड़े होके कंघी करेंगी, बाल नीचे, भैया कौन उठाएगा इनको? अब ये तो दिमाग होना चाहिए ना। उस दिन हम खड़े थे यहाँ जाल के पास नीचे, वो किसी ने प्याज की बोरी आई होएगी, वो प्याज निकाले, छिलके छिलके रह गए। कोई पास में खड़ा, वो पैर चलाए जा रहा, वो सारे प्याज के छिलके ऊपर से नीचे। अब ये तो रहनियां हैं तुम लोगों की, पैर काहे चला रहे हो व्यर्थ, रजोगुण बिना मतलब का। और देखो तो तुम्हारे पैर चलाने से क्या हो रहा है, सारा कचरा उड़ के नीचे आ रहा है, नीचे गंदा होएगा, हॉल तक आएगा कचरा, और सिर में पड़ा आके हमारे। हमने आवाज लगाई, हमने कौन खड़ा है यहाँ पर, भैया साइड हो, क्या कर रहे हो तुम लोग, जाल बंद करो। अब इतना सोचने वाली बात है, जिसने प्याज निकाले उसका भी दिमाग नहीं, जाल के पास क्यों खोले तुमने? और खोले हैं तो जाल पे कुछ बिछाया क्यों नहीं, चटाई क्यों नहीं लगाई, चादर क्यों नहीं लगाई? और खड़े होने वाला और महानुभाव, उसको पता ही नहीं मेरे द्वारा हो क्या रहा है। तो ये कोई रहनियां है क्या? अभी तुम लोग कहते हो हमको सीखना मुश्किल है दूसरों से, क्यों सीखें? तो ऐसी रहनियां हो तो डंडा लगा के भी सिखाया जाए, कोई बड़ी बात नहीं। जब हमें आता ही नहीं है उठना बैठना चलना कोई काम करना, फिर हम अहंकार भी करते हैं कि हम क्यों सीखें, क्यों ना सीखें। अपना मन जब तुम्हारा कहता है मैं क्यों सीखूं, बोलो मैं क्यों ना सीखूं। बहुत छोटी सी बात होती है, सबको शौक लगता है अगर हम यहाँ खाना खाएं, रूम में सर्विस हम करें, रूम में सीखा किसी से है नहीं। और आज भी जितना बताया जाए आता नहीं। ये लोग बीच बीच में ना एक एक बंदा चेंज कर देती है, मैं फिर
आंखें दिखाता हूं, इस व्यक्ति को हटाओ। जब उसको आ ही नहीं रहा और वो सीखना चाहता नहीं है। बीमारी क्या है? सीखना नहीं है, लेकिन बढ़ बढ़ के करना है। अब या तो अगला सीख ले, भैया नहीं सीखता तो उसको कोने बिठा दो और कोई सेवा दे दो, मत भेजो नीचे। बड़ी बीमारी है, क्योंकि बेसिक सीखा नहीं। जो अपने शहर से सीख के आना चाहिए था, अपने साथ वालों के साथ रह के सीखना चाहिए था, नहीं स्वीकार किया। अब आज भी जो सिखाना चाहता है, बुद्धि तो वही अहंकारी है, सीखना है नहीं, लेकिन शौक बहुत चढ़ता है नकल करने का, लेकिन कुछ हो नहीं सकता। दिक्कत यह है, अब कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत चरण धूल होना पड़ेगा किसी चीज को सीखने के लिए, और वो भाव है नहीं। बुद्धि में घुसा हुआ है, मेरे को तो आता है। अब चाहे तुम संसार में बड़े परफेक्ट थे, लेकिन यहां फिर बात अलग है। हो सकता है लोग तुम्हें दुनिया में कहते हैं, उस दिन कोई आई मेरे घर में सब कहते थे तेरे को बहुत समझ, तेरा वे ऑफ सर्विंग, तेरा ये। मैंने कहा भाई तेरे से भी मूर्ख होंगे तेरे घर में, फिर बाकी के मैं क्या करूं? अंधों में तो काना राजा होगा, यही होगा ना फिर। अब मुझे क्या पता? जब इतनी गलतियां होने के बावजूद तेरे घर में तेरी बड़ी स्टेटस थी, तो इसका मतलब उन मुंहों को इतना भी नहीं आता सबको, तो उन्हीं में ही जाके फिर फिट हो। हम क्या करें? हमारे यहां तो फिटिंग नहीं है ऐसे। क्यों? उसको भी यही प्रॉब्लम थी कि मुझे सिखाएं ना, मेरे को तो बहुत कुछ आता है। मेरे तो घर में सब तारीफ ही इतनी करते मेरे खाने की, तो टेस्ट ही नहीं होगा बेचारों को, तो उनको लगता होगा जो इसने बनाया यही टेस्टी है। अब हम क्या करें? फर्क होता है ना। जहां किसी को समझ ही नहीं व्यवहार की, उनके लिए तो वो भी बड़ी चीज है। थोड़ा भी अच्छा करके किसी ने दे दिया तो उनको लगा भाई वाह, तेरे को तो बड़ा अच्छा आता है। लेकिन गुरु के पास तो परफेक्शन वाली बात है, वो वाली बात ही नहीं। जितना मर्जी तुम्हें आता है, जितना मर्जी तुम अच्छे थे वहां पे, यहां तो फिर भी सीखना होगा, यहां तो फिर भी समझना होगा। क्योंकि मुश्किल तो ये है, एक चीज को पकड़ने का भी आर्ट होता है, एक पेन भी पकड़ने का आर्ट होता है, कड़छी भी पकड़ने का आर्ट होता है, चम्मच भी पकड़ने का आर्ट होता है, छुरी भी पकड़ने का आर्ट होता है। मैंने पहली बार गुरुजी के सामने फ्रूट काटा था और छुरी देख के बोलते हैं तेरे को काम करना आता है। मैंने कहा कैसे? कह रहे हैं नहीं, मैं छुरी पकड़ने के ढंग से समझ गई। और उसके बाद जब फ्रूट्स काटे, बोले पीसीस भी सही काटे तूने, छिलका भी सही उतारा है। इतना जज कर लेते थे वो। डाइनिंग पे साथ खड़े हुए थे, होली का दिन था, दोपहर को हम लोग ऐसे ही बैठते थे भगवान के साथ। तो कोई दही भल्ले ले आया दोपहर को 12 बजे की संगत आई हुई है। बाई चांस संगत उस बार ज्यादा थी, पहले गुरुजी बैठते ही नहीं थे तो कोई आता ही नहीं था। 200-250 लोगों से भी ज्यादा, और अगला लेके आया खाली 100-125 लोगों के हिसाब से। तो बोलते हैं बंटवाने। मैं नहीं बोला, मैंने कहा ये तो पूरे नहीं होंगे गुरुजी, इतने इतने टुकड़े करें, हाफ हाफ करें, क्या करें, कैसे देंगे हाफ हाफ? इतना इतना दही भल्ला कैसे दें? कह रहे हैं इसको नीचे ले चल, बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाएंगे ये पता नहीं। और लगा, मैंने कहा शायद भल्ले वल्ले घर में रखे होंगे। नीचे उतरे, दही कितनी पड़ी है घर में, सारी दही निकालो। दही निकाल दी गई, चीनी ग्राइंडर में पिसवा ली, और जितने फ्रूट्स पड़े थे जो डल सकते थे निकलवा लिए। अब वो सब दही मिलाई गई, चीनी मिलाई गई। फ्रूट इसलिए काटा, हम फ्रूट काट लेगा? हमने कहा हाँ जी। हम दोनों ही खड़े थे, पास खड़े होके फ्रूट कटवा रहे थे और ऑब्जर्व करते जा रहे थे छुरी पकड़ी कैसे। उन्हें एप्पल काटते हुए अगर जरा सा रस भी उड़ जाता था ना, वो यूं आंख दिखाते थे।
ये रस कैसे उड़ गया उसमें से? हल्का हाथ चलाओ, पता नहीं है रस वाला सेब है। इतने तक सिखाते थे। मैंने तो किचन में बहुत सीखा उनके पास खड़े होके। पापड़ भूनने सिखाए। कभी कभी मौज में आ जाते थे, कोई सब्जी लड़कियों से ठीक ना बने, लाओ मैं ठीक करती हूँ। 5 मिनट में सब्जी का टेस्ट बदल देते थे खड़े होके। रखो तुमको कर रखो, कढ़ाई रखो, मैं आ रही हूं। फटाफट पहुंच जाते थे। और जो उनका हाथ चलता था, कड़छी पकड़नी भी मैंने उनसे सीखी। क्या बढ़िया हाथ ऐसे ऐसे घुमाते थे। तुम लोग स्लो में भी जला लो मसाला, उनसे तेज में भी नहीं जलता था। ऐसा परफेक्ट हाथ चलाते थे। ये तो हर कोई सीखता है। आर्ट होता है चीजों का। अब घरों में अक्सर तुम खाना लगाते हो, कैसरोल से निकालोगे उस तक, कटोरी तक, या तो कैसरोल के बाहर बहता है या कटोरी के बाहर बहता है। और भगवान जब लगवाते थे ना खाना, वो यूं सिर्फ कैसरोल पे निगाह रख के बैठे रहते थे, एक बूंद भी छलकनी नहीं चाहिए। 50 कटोरियां लगती थी वहां से। मौज आ गई तो सबको लगा दो, सबको लगाओ। अब ना तो कैसरोल से बूंद बाहर लुढ़के, ना कटोरी से लुढ़के। पानी देते थे ना भर के, किसी को बूंद नहीं आनी चाहिए बाहर। ये होते थे परफेक्शन। कोई काम इम्परफेक्ट उनको पसंद नहीं। इतनी सी दरी अगर मुड़ी रह जाती थी ना, वो घूरते रहते थे उसको, इसको सीधा करो, पहले ये दरी सीधी करो। सीखा तो समझ में आया। एक हैंकी भी लपेटना, कोने से कोना मिला के उसको मिलाओ, फिर उधर को प्रेस करो। हैंकी भी लिपटा हुआ दिखे सुंदर। ये नहीं कि हैंकी तो है, लपेट के साइड किया, सवाल ही नहीं। झाड़ू लगाता था, कोई पोछा लगाता था, बहुत ध्यान से देखते थे। पानी गिरा हुआ है, कोई पोछा लगाने आया, उतने हिस्से में लगा, अरे जरा सा साइड में भी अगर गंदगी दिख रही है लगा लो। फ्रिज खोल के खड़े हो जाते थे, ढंग से रखी हैं चीजें। अब कभी कभी होता था, बर्तन बड़ा मलाई कम, बर्तन बड़ा दूध कम, पकड़ लेते थे। सब्जियां एक सी नहीं रखी हैं ढंग से, फ्रूट्स एक से नहीं रखे हैं, पकड़ते थे। अब ये तो अगर कोई भाव रखता है सीखने का। और एक बात वैसे भी याद रखना, ब्रह्म ज्ञानी मानना जिसका व्यवहार भी सिद्ध है। खाली ज्ञानी बनने मत आना। परंतु सत्संग के लिए आए हैं, ज्ञान सीख रहे हैं। ज्ञान को क्या करोगे? गुरु के सिवाय ज्ञानी, गुरु के अंडर रह के ब्रह्म ज्ञानी। जिनके ये व्यवहार खोटे रह जाते हैं, ब्रह्म ज्ञानी कभी नहीं होने वाले। ज्ञानी है, ज्ञान है बहुत सारा बोलने के लिए। जहां मर्जी बिठा दो ज्ञान बोलेंगे, बड़ी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें करेंगे, पर गुरु की नजर में अभी फेल हैं, पास नहीं। गुरु के अंडर में रही नहीं, गुरु की सेवा में रही नहीं, ना झुकाया ना गवाया, अभी काम नहीं बनेगा। कई लोग चाय लेके आते, चाय वो छलक जाती है ट्रे में। भगवान बोलते थे तुमको चलना नहीं आता। लड़कियों को पकड़ते थे, इतना मटक के काहे चलती हो कि कप में से चाय प्लेट में चली गई। सीधा सीधा चलो। मिलिट्री का सोल्जर कैसे चलता है सीधी बंदूक पकड़ के? उसका हाथ ऐसे ऐसे क्यों नहीं होता? तुम्हारी ट्रे ऐसे ऐसे होती है, पकड़ लेते थे। उनके कमरे में कोई चीज लेके जाना ही अपने आप में बड़ा काम होता था, या सर्व करना अपने आप में बड़ा काम होता था, क्योंकि उनको सिर्फ परफेक्शन पसंद था। अधूरापन चाहिए ही नहीं किसी बात में, एकदम परफेक्ट, एकदम बढ़िया। तो उसके लिए तो जरूर जो नजदीक रहेगा सीखेगा।
सबने सीखा, हम लोगों ने भी सीखा। बाथरूम धुलवाते थे। अब तुम बोलो ज्ञान का बाथरूम से क्या कनेक्शन? बहुत धोए बाथरूम। झाड़ू लगवाते थे जब हमारे ही सत्संगी गए होते थे साथ, जहां हॉल था उधर बार, उधर झाड़ू लगाओ। और सत्संगी बेचारे छीनने आते थे झाड़ू, आंखें घूर, अरे हट जाओ भैया, ना पिटवाओ हमें, जाओ यहां से। और उनकी एक ना एक लड़की वॉच कर रही होती थी, इसके हाथ से किसी ने झाड़ू लिया तो नहीं। खाना खा के उठते थे, अपनी प्लेट धो के, और सत्संगी भागते थे, हमें दे दीजिए भैया, जाओ यहां से, यहां हम सब बराबर हैं। लेकिन परफेक्ट करते थे हर एक को, हर काम में, हर काम में परफेक्ट बनाते थे। और इसके पीछे भी उनकी बड़ी गहरी बात होती थी कि जिसका अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं है, इसका मतलब माइंड पे कंट्रोल नहीं है उसका। जब माइंड कंट्रोल है तो बॉडी कंट्रोल में ही है तुम्हारे, चलना उठना सब सधा हुआ होगा, तरीके से होगा। पकड़ लेते थे यहां से कि तुम्हारा माइंड कंट्रोल में है, तुम्हारी बॉडी कंट्रोल में है, तुम कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, कैसे चलते हो, हर चीज को सिखाते थे अच्छे से कैसे करना है। किसी चीज को ये भी नहीं बस जैसे चट्टी चुकाते हैं करके खत्म करो, नहीं, बोलते थे जो करना है प्यार से करो, पूरा करो। किचन से निकलो पूरी समेट के निकलो, ढंग से। ये नहीं कि तुम तो काम करके निकल गए, अब जो आए बेचारा पीछे कोई काम करने तो पहले वो तुम्हारा समेटे, सब समेट के निकलो। और उनके अपने हर काम में एकदम परफेक्शन था, हर काम में। चाय पीते थे केटल से थोड़ी थोड़ी निकाल के अपने कप में, मजाल है कभी एक बूंद भी बाहर गई हो केटल से। बातें करते रहते थे सबसे, कभी टीवी चलती रहती थी, लेकिन उनकी कंसंट्रेशन, उनका परफेक्शन हर काम का। और जहां कोई काम गलत हो जाए उनको संवारना आता था। और तो और कैसरोल खुलता था ना, वो बोल देते थे सब्जी आज ठीक नहीं, किसने बनाई, शक्ल देख के और स्मेल से बता देते थे सब्जी में कुछ कमी है, नुक्स है आज। तुम जितना मर्जी होशियार होके चले जाओ, तो यहां चतुराई नहीं काम आने वाली किसी भी तरह की। यहां सियाणे से सियाणे बंदे को भी समझना है और आखिर तक समझना है। ये लोग कितना अच्छा किचन में 200-200 300-300 लोगों का खाना बना लेती हैं, पर कभी कभी हलवाई कोई युक्ति करता है ना, कहती हैं आज हम समझ गए, हम लोग सीख गए, हम ऐसे ही टाइम लगाते थे, अब समझ आया। अब अपने ही अहंकार में रहें, लो ये बनाता है तो क्या हुआ, 300-300 का खाना तो हम भी बनाते हैं, 500-500 का बनाते हैं, लेकिन समझ तो आया। कैसे सीख सकते हैं, और सीखने से कोई शान थोड़ी कम हो गई, शान बढ़ी गई। जिसको सीखने में शर्म आती है ना, उसको एक दिन अपने जीवन पे शर्मिंदगी होएगी, और जिसको सीखने में कभी शर्म नहीं आती उसको अपने ऊपर नाज होएगा एक दिन, क्योंकि वो परफेक्ट हो जाएगा। बाकी जो बैठ गया लेके, मैं क्यों सीखूं, मेरी बेइज्जती है, मैं छोटा क्यों बनूं, फंसो भैया। लड़कियां शादी करके जाती हैं, मैं सबको बोलता हूं छोटे होके रहना, सास के आगे, जेठानी के आगे, ननद के आगे, बोलो आप सिखा दीजिए, आप बता दीजिए, क्या हो गया। उल्टा उनके मन में तुम्हारे लिए प्यार ही आएगा। और चौड़े होके घूमो, आता कुछ हो ना, सब बैठ के यही बातें करेंगे, ईगो प्रॉब्लम है, सीधी बात है।
तो क्यों ना बच्चे बन जाएं। वैसे भी तो ज्ञान हमारा यही है, बी लाइक ए चाइल्ड। फिर चाइल्ड होके रहते क्यों नहीं, बच्चे बन के क्यों नहीं रहते हो? क्यों अहंकार में रहते हो, क्यों बड़प्पन में रहते हो, क्यों अपने आप को बहुत समझदार समझते हो? नीवे हो जाओ, नीवा होके चल, नीवे अनुरब मिलदा। सदा नीवी करिए गल, नीवे अनुरब मिलदा। नीवे होने में बड़ा सुख है, अहंकार से ऐंठने में थोथापन है, कुछ हाथ नहीं आएगा। आई बात समझ में?